अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर क्योर ब्यूटी। ग्लैम बाय माही पे मैंने प्रोफेशनल तरीके से ऑनियन फ्राई करने का मेथड शेयर किया है। आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ किस तरीके से आप हरी मिर्च के क्यूब्स बना सकती हैं और टमाटो के क्यूब्स बना सकती हैं। लेकिन ये क्यूब्स आपके चाहे 1 महीना रखें चाहे 6 महीने रखें, ये ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उसके अलावा भी 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इसकी फ्रीजिंग जो है वो कर सकते हैं ताकि ख़राब ना हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था रमज़ान से 2 दिन पहले, जो कि अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एडिटिंग डिलीट हो गया। तो मैं वो वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कुछ क्लिप्स जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरीके से मैंने बनाया था और काफ़ी उस पर मेहनत लगी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टोमेटो हमने ले लिया है एक पैन के अंदर और बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको ऊपर से ढक देना है। उसके बाद आप देखें कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही इस तरीके से छिलका इसका उतरना शुरू हो जाएगा और आप इसको आसानी से जो है उतार सकते हैं। अच्छा, ये जो पानी है इसको हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि टमाटो का जो असर है वो इसके अंदर गया होगा। जब हमने पील कर लिया छिलकों को, उसके बाद ऊपर से इसका जो वाइट सा पार्ट नज़र आ रहा होता है, येलो सा, उसको हमने उतार लेना है और मिडल से ये चीज़ भी हमने निकाल लेनी है। बीज इसके तमाम आपने निकाल लेने हैं और इस तरह जूसर ब्लेंडर में आपने इसको शामिल करते जाना है। थोड़ी सी वॉइस बोदरिंग शायद आपको करे क्योंकि गला ख़राब हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो पहले वीडियो शूट किया था वो कुछ इस कंडीशन के अंदर थे। अब हमने क्या करना है कि हमने अच्छे तरीके से तमाम जो टमाटो हैं उनको पील ऑफ करके जूसर ब्लेंडर के अंदर हमने ब्लेंड कर लेना है। इसका पेस्ट बनाना है। जो चीज़ आपके पेस्ट को या आपकी क्यूब्स को फंगस नहीं लगने देगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अभी। इसके साथ साथ ही हरी मिर्चें जो हैं वो भी आपको बनाना सिखा देती हूँ। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है, चूँकि जितना मोटा आप काटेंगे उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा जूसर ब्लेंडर के अंदर। तो अच्छे तरीके से धो के उसके बाद आपने इसको काट लेना है छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। अच्छा, जो भी चीज़ आपसे शेयर करूँगी उसको आपने बना के सेव करना है। तो हर रोज़ आपने उसको कम से कम एक दफ़ा दिन के अंदर जो है ज़रूर उसको शेक कर लेना है, यानी हिला लेना है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रख लेंगी, जैसे ऑनियन फ्राई की मैंने रेसिपी शेयर की है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप उसी कंडीशन के अंदर रखेंगी, या जो हम मसाला जात लेके आते हैं, चाहे कंटेनर आपका शीशे का हो, फिर भी उसके अंदर फंगस आ जाता है, कीड़ा लग जाता है, कभी फफूंदी लग जाती है। तो लाजमन इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमने उसको लाजमन शेक करना है रोज़ाना एक दफ़ा, चाहे आप उसको यूज़ करें या ना करें। ढक्कन खोल के उसको चेक करें और फिर जो है उसको शेक कर लें। और दूसरी बात ये है कि जो हम चीज़ें सेव रखते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म के अंदर हों, इन चीज़ों को भी आप पाउडर फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। ये जो हरी मिर्च है और टमाटो का पेस्ट है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर अगर आप सिट्रिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है, जिसे सत नींबू भी कहा जाता है, जिसे टाटरी भी कहा जाता है, आमतौर पे इस्तेमाल होती है दही वगैरह को जमाने के लिए भी। वो अगर एक छोटा सा क्रिस्टल आप उसके अंदर रख देते हैं तो ये जो फंगस होता है ये आपकी किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लगेगा। यही चीज़ क्यूब्स के अंदर भी सेविंग के लिए यूज़ होती है। यही चीज़ ऑनियन को फफूंदी से बचाने के लिए भी, वो जो वाइट वाइट कलर के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। लेकिन हम बिल्कुल फ्रेश चीज़ यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे हम लेमन का जूस फ्रेश। 1 kg अगर होगा टोमेटो का हमारा पेस्ट, तो उसके अंदर जो है 7 से 8 लेमन का जूस जाएगा। इसी तरीके से हरी मिर्चें जो हैं जूसर ब्लेंडर के अंदर डाल के इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे। कोशिश आपने यही करनी है कि पानी कम से कम यूज़ हो, क्योंकि इसको हमने हीट अप करना है, तो उसमें जो है वो वक्त लग जाएगा आपको। 1 kg अगर आपके पास होती हैं हरी मिर्च, तो तब भी 7 से 8 जो है वो लेमन का जूस आप जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी है, जैसे कि आप देख रही हैं। तो इसके अंदर मैंने 3 लेमन का जूस जो है वो ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत ही कम मिकदार के अंदर पानी ऐड किया है, तो इस तरीके से ये करके होगा स्लोली स्लोली। और उसके बाद हम इसको एक पैन के अंदर निकाल लेंगे। पैन के अंदर जब निकालेंगे तो फिर इसको हम ड्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, टोमेटो का जो पेस्ट है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। वीडियो शॉर्ट कर रही हूँ, इस वजह से वो चूँकि वीडियो डिलीट हो चुका है तो वो अगेन मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरीके से हमने टोमेटो का भी जो पल्प होगा,
ग्राइंड किया हुआ, उसको इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ जो है हीट अप करना है और इसको ड्राई करते जाना है। और साथ साथ ये आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि जले नहीं, कहीं से ड्राई ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको रख के छोड़ देंगी तो फिर ये एक साइड से ड्राई हो जाएगा और हो सकता है कि किसी जगह से जल भी जाए। स्टार्ट में हमने फ्लेम जो है वो तेज़ रखा था ताकि पैन जो है वो गर्म हो जाए, और उसके बाद हमने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर दिया है। इतनी ही फ्लेम जो है हमें चाहिए, और साथ साथ आपने स्पून हिलाते जाना है। ये देखिए इस कंडीशन के अंदर ये आता चला जा रहा है। जब ये इसका तकरीबन 70-80% इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो 90% तक पानी इसका ड्राई करके उसके बाद आप इसको क्यूब्स की शक्ल कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर हो सकती है कि जब इतना आपका हो जाए ड्राई, उसके बाद अगर आपके पास ओवन है आप उसके अंदर रखिए और इसको कुक कर लीजिए, तो ये तमाम का तमाम जो वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसको दोबारा ग्राइंड कीजिए और जो आपका टोमेटो का पाउडर है वो भी आपके पास रेडी हो जाएगा, और जो आपके हरी मिर्च का पाउडर है वो भी आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि फ़ंगस से बचाने के लिए ये जो हमने लेमन जूस ऐड किया है इसकी वजह से इसको ये फंगस नहीं लगेगा। लेकिन मज़ीद प्रिजर्वेशन के लिए आपने सिट्रिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो ऐड कर लेने हैं। ये इस तरीके से बना था जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो शूट किया था, और उसके कुछ क्लिप्स मेरे पास रह गए। अब जो है हम यहाँ पे लेमन के जूस के भी क्यूब्स बना लेते हैं, क्योंकि स्कंजबीन जो है वो पीनी होती है अफ्तारी के टाइम। तो इस तरीके से क्यूब्स होंगे बने हुए, तो अच्छे से करके हम फटाफट इसको रेडी कर सकेंगे। तो इसके क्यूब्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। साथ ही ये देखिए कि ये हरा धनिया है हमारे पास। इसी तरीके से आप पुदीना को भी सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कोई टोमेटो जूस नहीं लगाया, जस्ट इसको सिंपली फ्रीज़ करना है। आप एंड पे इसकी कंडीशन देखिएगा किस तरीके से ये फ्रीज़ करके इसकी शक्ल आती है। तो इसी तरीके से क्यूब्स के अंदर ही मैंने इसको सेव कर लिया है, और ये भी हमारे पास सेव हो जाएगा। क्योंकि धनिया जो है आप किसी भी चीज़ के अंदर रखते हैं, जब तक आप इसका पानी खुश्क नहीं करते, इसको अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसको टिश्यू से साफ़ किया है और उसके बाद क्यूब्स के अंदर मैंने रख दिया है। क्योंकि अगर आप इसका पानी ड्राई नहीं करते, एक कतरा भी अगर आपका पानी का रह जाएगा तो फंगस लगने में देर नहीं लगेगी। ये देखिए ये हमारा फ्रोज़न जो है हरा धनिया भी रेडी है, और ये हमारी हरी मिर्च भी रेडी हो गई है, और ये हमारा लेमन का जूस भी क्यूब्स की शक्ल में रेडी हो गया है। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने शूट की है वो ये वाले क्यूब्स हैं, ये देखिए इस तरीके से करके, और ये हरी मिर्च के क्यूब्स हैं और साथ में टोमेटो के हैं। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन होता है लाजमन पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो।